आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह हम क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट किस्म के पकोड़े अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और अब तो आलू काटने का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इतने सॉफ्ट किस तरह से हम पकोड़े बना सकते हैं, वो भी मिनटों और सेकंडों में। घंटों बैठ के हमें अब आलू काटने की ज़रूरत ही नहीं, बस हमने एक वेजिटेबल कटर की मदद से किस तरह से क्रिस्पी और मिनटों सेकंडों में पकोड़े बना लेने हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। और मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ ये भी आप लोगों ने ज़रूर से देखनी है, ताकि आप लोगों को जो है ना, जैसे मैं क्रिस्पी पकोड़े बनाती हूँ, आप लोगों को भी वो मेथड पता चल सके। तो यहाँ पर आ गए हैं जी हम अपने किचन गार्डन में। तो यहाँ पर जी मैंने फ्रेश फ्रेश से तोड़ी है पहले पालक। पालक के कुछ पत्ते मैंने तोड़े हैं और बहुत ज़बरदस्त है पालक के पत्ते, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इतने ज़बरदस्त और फ्रेश पालक के पत्ते आपको जो है ना मार्केट में नहीं मिलने वाली, इसलिए घर में ज़रूर उगाया करें। उसके बाद हमने तोड़े हैं जी 2 ग्रीन अनियन, जो कि मैंने अपने किचन गार्डन में लगाए हुए हैं। और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनको जो है ना वो उखाड़ लेती हूँ और अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद हमने ये देखे कितने फ्रेश फ्रेश जो है ना वो मेथी भी हमने तोड़ ली है, ताकि हम इसको पकौड़ों में डाल के तो इंजॉय कर सकें। और इसका जो है ना एक टेस्ट, इसका मज़ा जो है वो अलग ही होता है, और इसकी खुशबू की तो बात ही अलग है। तो उसके बाद जी मैंने फ्रेश फ्रेश जो है ना वो धनिया, ग्रीन जो है ना वो धनिया, वो भी तोड़ लिया। और धनिया ये देखे माशाल्लाह से पक रहा है, इसके बीज बन रहे हैं, कितने प्यारे वाइट वाइट फूल लग रहे हैं। उसके बाद जी हम पहुंच गए हैं फ्रेश पुदीने में, ये भी मैं पकोड़ों में ऐड करूंगी। जो जो चीज़ें मैंने तोड़ी हैं वो सारी जो है ना वो मैं पकोड़ों में ऐड कर रही हूँ। अगर आप पुदीना स्किप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, कोई इतना मसला नहीं, लेकिन मेरे घर में तो था तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी हम ऐड कर लें। उसके बाद जी हम क्या ऐड करने वाले हैं, इसमें हम बहुत ही ज़बरदस्त सा प्यारा सा खूबसूरत सा एक बैंगन तोड़ेंगे, जो कि हमारे किचन गार्डन में ही लगा हुआ है। और इसको तोड़ने में बड़ी ताकत लगती है, और हमने फिर भी जो है ना कोशिश करके इसको तोड़ ही लिया है। तो मैं तोड़ने में इसको कामयाब हो गई। तो मेरे पास जो है ना वो ग्रीन धनिया जो है ना वो कम था, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा और तोड़ ली जाए। और इतना घास हुआ पड़ा था किचन गार्डन में, तो इसकी भी सफाई करने वाली थी। तो मैंने जो है ना जितनी भी मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने तोड़ ली। तोड़ने के बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से ये देखें काट लिया है। और इसके अंदर ही मैंने जो है ना बैंगन भी छोटा छोटा करके, जैसे हम आलूओं को काटते हैं वैसे हमने काट लिया है। तो अब बारी आती है जी आलू काटने की। तो हम बारीक बारीक आलू काटते रहते हैं, बैठे रहते हैं घंटों, तो क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप जो है ना इस कटर में मैंने आगे भी बड़ी 2-3 वीडियो जो है ना वो अपलोड की हुई हैं, और आलू काटने के हवाले से, आलू छीलने के हवाले से, कैसे हम उबले हुए आलू जो है ना वो इस कटर से हम छील सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त मैंने वीडियो शेयर की है, जाके आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकती हैं और मेरी टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। आपकी रोज़मर्रा लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और अब आपने बैठ के घंटों जो है ना वो आलू काटना नहीं शुरू करना, बल्कि जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं आपने क्या करना है, आलू को लेके पहले उसको बारीक बारीक चिप्स में आपने काट लेना है, स्लाइस में काट लेना है। उसके बाद आपने इसका जो आगे से जिसे हम इसके डिफरेंट शेप देते हैं ना चिप्स वगैरह को, तो उसकी मदद से आपने बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक इसको काट लेना है। यकीन करें अब आपको छुरी की मदद से जो है ना वो आलू काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने 5 मिनट में सारे आलू जो है ना वो आपने इस तरह से कटिंग कर लेने हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने है, मैं जो है ना वो आप लोगों को काट के दिखा रही हूँ। आप लोगों ने इसको इस तरह से कटिंग करते जाना है, और 1 मिनट भी नहीं लगता। ये देखिए आप लोगों के सामने है, कितने ज़बरदस्त आलू जो है ना वो पकौड़ों के लिए रेडी हो रहे हैं। और यकीन करें मैंने जो है ना इसको ट्राई किया, और इससे पकोड़े भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और एक तो आलू इस तरह आपने बारीक काटने, इससे भी पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। दूसरा जो है ना वो मेरा सीक्रेट फार्मूला जो है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सा सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा कॉमेंट ज़रूर
ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी लेवल अप हो जाता है और दिल करता है हम प्यारी प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए, अच्छी अच्छी सी टिप्स जो कि आपकी रोज़मर्रा लाइफ को आसान बना सके। उसके बाद आपने जितने भी आलू कटने के बाद उसके ऊपर से फिर से आपने जो है ना कटर को चला देना है। इससे जो भी आलू की कसर होगी ना वो भी निकल जाएगी, आलू बारीक हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये मटेरियल तैयार कर लेना है, जितने जो भी स्पाइसेस आपने डालने हैं, बेसन वगैरह डाल लें और इसको हाफ घंटे के लिए आपने रख देना। यहाँ पर मैंने जो है ना आधे घंटे के लिए रखने के बाद ये देखें इसकी क्या हालत है। इसका मटेरियल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा थिक। आपने इसको सॉफ्ट कर लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आप देखें, अब मैंने पकोड़े भी डाल के दिखाए हैं किस कदर ये नरम है। इसका पेस्ट जितना नरम होगा आपके पकोड़े उतने ही ज़्यादा नरम खस्ता बनेंगे और अंदर से पक जाएंगे। जितना मटेरियल सख्त होता है पकोड़े अंदर से पकते नहीं है, कच्चे रह जाते, जिससे वो नरम नहीं बनते। और ये देखें आप लोगों के सामने ज़रा बराबर भी अंदर से जब बेसन कच्चा नहीं, इसका कच्चापन दूर हो जाता है। इसलिए जब भी आप पकोड़े बनाएं तो उसका मटेरियल जो है ना वो जूसी होना चाहिए। जब मटेरियल जूसी होगा तो पकोड़े खुद ब खुद जूसी होंगे। ये देखिए आप लोगों के सामने मैं इनको तोड़ मरोड़ भी रही हूँ लेकिन ये टूट नहीं रहे, ये इतने जो है ना वो सॉफ्ट बने हैं। ये देखें मैंने इसकी टिक्कियाँ भी बनाई हैं और इनको भी मैं ये देखें आप लोगों के सामने इसको तोड़ूंगी लेकिन ये नहीं टूट रही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप्स आप लोगों के लिए बड़ी ही कारआमद रही हो। अगर मेरी कोई भी टिप आप लोगों को पसंद आई हो, कोई भी मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कैसे लगे पकौड़े ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।